तो हम अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया का अगर हम पिछले गत खरीफ की बात करें तो पिछले खरीफ में यूरिया के कुल जो खपत हुई है पूरे अशोकनगर जिले में जितने भी किसानों ने उठाया है वो लगभग 60-70 हजार किसानों ने जो खाद प्राप्त किया है विभिन्न स्रोतों से, स्रोत मतलब विभिन्न जो शासकीय और अशासकीय केंद्र हैं उनसे 42,000 मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त किया गया था पूरे सीजन में, पिछले खरीफ सीजन में जिले के किसानों के द्वारा। वर्तमान में जो हमारे स्टॉक हैं 1 अप्रैल से आज दिनांक तक जो हमारे पास स्टॉक यूरिया के हैं वो लगभग हमारे पास 14,500 मेट्रिक टन के उपलब्ध हैं जिले में। ये कहां पे हैं अब ये सवाल आएगा, तो ये हमारे अधिकांश मार्कफेड के ये तीनों जो डबल लॉक केंद्र हैं वहां पे संधारित हैं, अशोकनगर, पिपरई और मुंगावली में। समितियां इनसे आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे वो अपना उनका एडजस्टमेंट होता है फाइनेंस का, तो उस हिसाब से वो 10-20 टन 50 टन आप अपने सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार डबल लॉक से अपने केंद्रों पे ले जाके सदस्यों को वितरण करती है। तो ये हमारा अभी और जो वितरण अभी तक हो चुका है वो 4,956 अर्थात 5,000 टन की बिक्री हो चुकी है यूरिया की अभी तक। जून में जो हमारे प्लान है वो न्यूनतम हमारा जो रैक का जो मूवमेंट है तो वो न्यूनतम हमें कम से कम 5 रैक यूरिया के प्राप्त होंगे 1 जून से 30 जून तक। ज्यादा हो सकता है पर कम नहीं होंगे, और एक रैक में लगभग 2600 टन रहता है, 2600 मेट्रिक टन। तो इस हिसाब से हमें लगभग 13,000 मेट्रिक टन यूरिया और प्राप्त होगा। तो ये 15,000 जो ऑलरेडी स्टॉक है और ये जो 13,000 हमें और जून में प्राप्त होगा, तो 30 जून की स्थिति में कुल जो यूरिया का स्टॉक और वितरण होगा वो लगभग 28,000 मेट्रिक टन जिले में आसानी से हो जाएगा। अगर हमें रैक 1-2 और मिल जाएंगे तो ये संख्या लगभग 30-35 हजार का हो जाएगी। अब इसमें गौरतलब ये है कि ये जो 42,000 मेट्रिक टन का वितरण हुआ है पिछले खरीफ में, ये पूरे सीजन में हुआ है, पूरे सीजन मतलब सितंबर तक। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो पूरे सीजन के और सितंबर तक को पता नहीं और कितने रैक आएंगे, जो भी आवश्यकता होगा उसके अनुसार से। तो इस लिहाज से यूरिया का पर्याप्त उपलब्धता, जो जिस स्टेज पे हम आप अभी आज हैं खड़े, तो उस हिसाब से पर्याप्त उपलब्धता है। मई की स्थिति में जितने स्टॉक चाहिए थे अप्रैल और मई के लिहाज से उतने स्टॉक जिले में उपलब्ध हैं। तो वो डबल लॉक से और फिर धीरे धीरे अब समितियों के माध्यम से भी किसानों को मिल भी रहे हैं और अब तीव्रता से मिलेंगे। जून में हमारा जो अराइवल है वो इतना पर्याप्त हो जाएगा कि किसानों की जो रिक्वायरमेंट है, जो मॉनसून अराइवल होने के बाद जो तैयारी उनकी होगी बोहनी की, उसके पहले जितने रिक्वायरमेंट है वो लगभग पूरे हो जाएंगे। तो 4-5 हजार मेट्रिक टन की और एडिशनल आवश्यकता अगर होगी, क्योंकि ये सीजन खरीफ का सितंबर तक चलता है, तो मुझे लगता है कि जो पर्याप्त खाद की उपलब्धता है सितंबर तक, पिछले साल की तुलना में हमें ज्यादा ही खाद हमें प्राप्त होगा पूरे जिले में, कम की कहीं कोई गुंजाइश नहीं।